राम राम दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? मैं तो आप लोग की दुआ से अच्छे हूँ। आज एक विशेष मुद्दा है जिस पे आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ और साथ में इस प्रश्न का आंसर भी चाहता हूँ, उत्तर भी। हाँ, ये जो बातें हैं वो बहुत सारे व्यक्ति को बुरा लग सकता है और कुछ को अच्छे भी लगे। तो क्या कर सकते हैं? एक्चुअली हर व्यक्ति की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, अपनी एक नीति होती है, अपनी एक विचार होती है। तो विचार पेश करने में कोई बुराई नहीं है। अगर खुल के कोई व्यक्ति अपनी विचार को आपके सामने रख रहा है तो वो गलत नहीं हो सकता। अगर वो अपना विचार रख नहीं रहा है लेकिन अंदर अंदर वो बहुत कुछ बातें कर रहा है, वो सबसे खराब व्यक्ति है। तो मैं इसलिए जो भी मेरे समझ की बातें हैं या जो लगता है कि मैं आप लोग को बता सकूं या जिस पर आप लोग हमें कुछ बता सकते हैं, उस बातें को हम वीडियो के थ्रू आपके पास पहुंचाने की कोशिश करता हूं और इंतज़ार करता हूं कि आपका कमेंट आ जाए। हम बातें ये हैं कि थोड़ी सी बुरी बातें, आप लोग या हम लोग दूसरे की बहन को माल समझते हैं। समझ रहे ना आप लोग? वाकई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं और आप लोग सब इसमें, मतलब हम लोग और आप लोग जो भी है दूसरे के बहन को माल समझते हैं, नहीं, और अपने बहन को लक्ष्मी देवी समझते हैं। ठीक। और अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई बॉय आपके बहन को ये माल समझने की कोशिश करता है तो आप उसको ठरनट निकालते हैं, पिस्टल की धमकी देते हैं। ऐसा क्यों भाई साहब? जब आप किसी के बहन को पीछा कर सकते हैं तो फिर आपकी भी बहन को कोई पीछा कर सकता है। ज्यादा बड़ी लॉजिक नहीं है। आप अगर किसी भी लड़की को पीछे करते हैं तो आपको भी तो घबराना नहीं चाहिए जब आपकी बहन को कोई पीछा करे, क्योंकि हर भाई के लिए हर बहन अपने आप की लक्ष्मी देवी ही होती है और इज्जत ही होती है। मतलब दूसरे की इज्जत लूटने में आपको मजा आता है और जब आपकी इज्जत लुटाने वाली होती है तो आपको यहां दर्द होता है। क्यों भाई साहब? आपकी प्रॉपर्टी आपकी, दूसरे की प्रॉपर्टी सार्वजनिक सरकारी प्रॉपर्टी। वाह भाई साहब, तालमेल से चलता है हर चीज। एक हाथ से ताली बजता नहीं है, चुटकी बजता है सिर्फ, ताली नहीं। अगर आप भी किसी की बहन को नहीं छेड़ते हो या किसी भी लड़की को तंग नहीं करते हो तो फिर आपकी बहन को नहीं करेगा कोई, डेफिनेटली नहीं करेगा। ठीक है ना? और हम लोग क्या है कि हम लोग तो गर्लफ्रेंड बनाएंगे और अगर आपकी सिस्टर एक बॉयफ्रेंड बना ले तो उसको यहां रासा डालते हो और फसरी खींच देते हो। तेरी ले जाऊं, तू बना सकती है किसी दूसरी की बहन को गर्लफ्रेंड। अगर तेरी बहन बना लिया किसी भाई को बॉयफ्रेंड तो तेरे को दर्द, और तू अपने बहन को सुसाइड नोट लिखवा के और खुद से फांसी मरवा देते हो। वाई? अरे तुम भी जिससे बात करते हो वो भी किसी की बहन ही होगी और किसी की बेटी ही होगी। तो तालमेल थोड़ा करो। तू भी मत करो तो तेरे साथ भी नहीं होगा। अगर तू बात करेगा किसी लड़की से तो तेरे घर में जो लड़की है वो भी किसी लड़के से बात करने की कोशिश करेगी और ऑप्शन मिलेगा, सेलेक्ट कर देगा। जब घर में भाई लोंडा हो तो बहना क्यों नहीं हो सकता है? सब इज्जत का ख्याल रखने उसी पर क्यों देते हो बे? वाई? तो इज्जत उड़ाओ, किसी दूसरे की इज्जत को उड़ाओ और अपनी इज्जत को भी उड़ाओ, और लड़की जाति सिर्फ तुम्हारे इज्जत को सुरक्षा के तौर पे रखे, यही नहीं चाहते हो?
अबे लोंडो, अगर तू लोंडा हम लोंडा तो मेरे घर में जो है वो भी हो सकता है। मैटर जरा नहीं है, जरा सी मैटर नहीं है, ये बहुत बड़ी मैटर है भाई साहब। वही क्यों हर चीज सहेगी? आप लोंडागिरी करोगे, छिछोड़ापन करोगे किसी की बहन के साथ, अगर तेरे बहन के साथ होती है तो दिक्कत। तू किसी के बहन से 2-2 बजे रात तक बाथरूम में बैठ के बात करोगे, अगर तेरी बहन करती है तो दिक्कत। बाहर है बेटा, तुम जिससे बात कर रहे हो वो भी किसी की बहन है, उसके भाई को भी दिक्कत हो रहा होगा, बात करना बंद कर दो। सुधर जाओ भाइयों, ठीक है ना। यदि तू करोगे तो भगवान तुम पर भी दया करेंगे। और हर व्यक्ति की अपनी एक लाइफ होती है। हाँ, अगर वो गलत कर रहा है या कर रही है तो उसको समझाने की कोशिश कीजिए, जब आप खुद भी सुधरे हों तो। अनदर आप प्रेशराइज मत करो। तू खुद गलत हो गया, किसी और को प्रेशराइज मत करो कि तू वो ना करोगे। क्यों नहीं करेगा? वो सब दिन बर्तने धोने के लिए तो नहीं ना बनी है बे। और तुम्हारा कपड़ा का आयरन करने के लिए, कपड़ा धोने के लिए नौकरनी समझ ली हो का बे? शादी करके ले आते हो, वो भी आप उड़ना चाहती है, ठीक है ना। और ये एग्जाम्पल मत दिया करो कि लड़की भी बहुत कुछ करती है। जी, वही लड़की करती है जिसको फ्रीडम है, और हम लोग अपने समाज में तो उसको इतना बड़ा सिक्कर से बांध कर रखे हैं कि कुछ नहीं करेगी। आज़ादी दो, सब कुछ करेगी। सर, हो सकता है कि बहुत व्यक्ति को बुरा लगा होगा, माफ़ कर दीजिएगा। मुझे जो समझ में आया मैं आपके सामने पेश कर दिया। मैंने पहले ही कह दिया, हो सकता है कि मेरी आइडियोलॉजी, मेरी विचार गलत हो सकती है, लेकिन मुझे जो समझ आया मैंने कहा। राम राम, बाय बाय।